हेलो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 मिसाइल मैन। अब्दुल परीक जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न ही पैसे वाले थे। वे नाविक थे। नाविक मतलब नाव चलाने वाले, और नियम से बहुत पक्के थे। उनके पिता मछुआरे को नाव किराए पर दिया करते थे। उनकी माता एक गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कलाम ने छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। वितरण मतलब बांटने का। अब्दुल कलाम संयुक्त मीन्स बड़ी फैमिली, बड़ा परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह सब वे 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। इनकी दादी एवं माँ द्वारा ही पूरे परिवार की परवरिश की जाती थी। परवरिश मीन्स पालन पोषण। अब्दुल कलाम जब 8-9 साल के थे तब से सुबह 4 बजे उठते थे और स्नान मीन्स नहाना करने के बाद गणित के अध्यापक मीन्स टीचर स्वामियर के पास गणित पढ़ने चले जाते थे। इनकी माता इन्हें उठाकर स्नान कराती थी और नाश्ता करवाकर ट्यूशन पढ़ने भेज देती थी। अब्दुल कलाम ट्यूशन पढ़कर 5:30 बजे वापस आते थे। उसके बाद उसके पिता के साथ नमाज पढ़ते थे। फिर कुरान शरीफ को अध्ययन मीन्स पढ़ना करने के लिए वह मदरसे चले जाते थे। इसके बाद अब्दुल कलाम रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्र मीन्स इकट्ठा करते थे। चलती ट्रेन से ही अखबार के बंडल रेलवे स्टेशन पर फेंक दिए जाते थे। अब्दुल कलाम अखबार लेने के बाद रामेश्वरम शहर की सड़कों पर दौड़ कर सबसे पहले उसका वितरण करते थे। इस प्रकार उन्हें 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। बाल कलाम अखबार वितरण का कार्य करके प्रतिदिन प्रातः 8 बजे घर लौट आते थे। अब्दुल कलाम जब कक्षा 5 के विद्यार्थी थे तब की बात है। एक दिन ये अपने भाई बहनों के साथ खाना खा रहे थे। इनके यहाँ चावल खूब होता था मतलब खूब बनते थे, इसलिए खाने में वही दिया जाता था। रोटियाँ कम मिलती थी। इसकी माँ इनको रोटियाँ ज़्यादा देती थी। इसके भाई ने इस बड़े सच का खुलासा किया। इनके भाई ने अलग ले जाकर इन्हें कहा कि माँ के लिए एक भी रोटी नहीं बची और उन्होंने ज़्यादा रोटियां दे दी। जब ये भावुक हो गए और दौड़कर माँ के गले से जा लगे। अब्दुल कलाम के जीवन में इनकी माता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब्दुल कलाम ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनकी 5वीं कक्षा के अध्ययन सुब्रमण्यम अय्यर की प्रेरणा जरूर थी। एक बार उन्होंने कक्षा में बताया कि पक्षी कैसे उड़ता है। अब्दुल कलाम के साथ कुछ अन्य बच्चे यह समझ नहीं पाए। अगले दिन अय्यर जी इसके बारे में सबको समुद्र के किनारे ले गए। उन्होंने समुद्र के किनारे मौजूद पक्षियों के उड़ने के संबंध में प्रत्येक क्रिया को साक्षात अनुभव के आधार पर बताया। खुद अनुभव करके बताया। साक्षात का मतलब खुद। पक्षी की वह उड़ान उनमें समा गई थी। उस दिन के बाद उन्होंने तय कर लिया कि उनकी शिक्षा किसी न किसी प्रकार के उड़ान से संबंधित होगी। भौतिक विज्ञान विषय लेने के साथ ही उनकी ज़िंदगी एक रॉकेट इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर और तकनीकी कर्मी की ओर उन्मुख हुई।
एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, अनुसंधान मीन्स खोज, ठीक है, और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं होती है योजना बनाना, प्लान बनाना पर कार्य किया। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वह भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रीय थे। निर्वाचित का मतलब होता है चुने हुए राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधक संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को उनको अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद का मतलब होता है सम्माननीय डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न के अलंकृत किया। वर्ष 2011 में प्रदर्शित हुई हिंदी फिल्म I Am कलाम उनके जीवन पर आधारित है। आगे के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।